नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। मुड़िया में 2 दिनों से जो तनातनी का माहौल चल रहा था, उसको आज प्रशासन और शांति समिति के लोगों ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है, लोगों को आपस में मिला दिया है। लेकिन इसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस माहौल को खराब तो कर ही रहे थे और इसको और आगे ले जाना चाहते थे। उसकी शक्ल भी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कौन लोग थे जो दरभंगा जिला की शांति को भंग करना चाह रहे थे। वो मैं आपको दूसरी वीडियो में दिखाऊंगा। लेकिन आज शांति समिति की बैठक हुई। कल सरस्वती पूजा के विसर्जन को लेकर 2 समुदायों में काफी विवाद हुआ और इस बीच काफी अफवाहें भी फैलाई गई और पुलिस पे भी कई आरोप लगे। इन सारे आरोपों के बाद आज फिर एक बार जब एक तरफ शांति समिति की बैठक चल रही थी तो कुछ लोग पुलिस से भिड़ गए और वहां पर पुलिस को सख्त होना पड़ा। लेकिन प्रशासन ने बड़ा ही संयम बरता और संयम से काम लेते हुए दोनों समुदाय के लोगों को इकट्ठा किया, उनसे वार्तालाप किया। शांति समिति के लोग वहां आए, दरभंगा से भी आए थे और सबको लेकर के दोनों समुदायों को मिलाया और साथ लेकर के रोड पे शांति का जुलूस निकाला और जिनकी जिनकी भी दुकानें बंद थी उनको खुलवाया और आशा किया कि इनका भाईचारा बना रहेगा और कल से वातावरण फिर वैसा ही होगा जैसे लोग पहले रहते थे। तो आपको फिर एक बार बता दूं कि मुड़िया में शांति स्थापित कर दिया गया है और इसमें प्रशासन की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। और यहाँ डीएसपी अमित कुमार और सदर एसडीओ खुद पहुंचे हुए थे और पूरा कमांड संभाल रहे थे, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख रहे होंगे। और फिर असामाजिक तत्वों ने बीच में माहौल भी खराब करने की कोशिश की, जिसको लेकर के प्रशासन को सख्त तो होना पड़ा। और लेकिन प्रशासन ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अब किसी भी असामाजिक तत्व ने यहाँ के माहौल को खराब करने की कोशिश की तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। साफ लफ्जों ने प्रशासन ने चेतावनी दे डाली है कि माहौल खराब करने वालों को अब किसी भी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा। चलिए हम आपको सुनाते हैं वहाँ जो शांति समिति के लोग आए थे, जो उन्होंने कहा वो भी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। साथ ही प्रशासन का जो बयान, सदर एसडीओ और सदर एसडीपीओ अमित कुमार का जो बयान आया है वो भी हम आपको सब कुछ सुनाने जा रहे हैं। धैर्य से अंत तक इसको सुनिएगा। और दैनिक भारत से भारत के सारे समुदायों से अपील है कि आप पर्व त्योहार में संयम बरतें, एक दूसरे के पर्व का रिस्पेक्ट करें और उसके त्योहार में शामिल हों, तब जाकर के भाईचारा बनेगा। अन्यथा लड़ते रह जाइएगा। ये नफरत का जो बाजार गर्म है और गर्म होता जाएगा। नुकसान सिर्फ यहाँ के समुदायों को होगा। आप सिर्फ वोट देने की मशीन बनी रहिएगा और आपको चढ़ा बढ़ा के वोट ले लिया जाएगा। आप पे ही आपके ही खून से सत्ता बनेगी, आपके सीने पे चढ़ के सत्ता बनाया जाएगा और आप पे राज किया जाएगा। मरेंगे आप, FIR पर होगी, आपके बच्चे क्रिमिनल बनेंगे। इसलिए आपसी भाईचारा को बरकरार रखिए, एक दूसरे से गले मिल के चलिए। और फिर एक बार दैनिक भारत शांति समिति के लोगों को और प्रशासन को लोगों को धन्यवाद देता है। जिला से शांति समिति की टीम अभी आई, जबकि रात को इतनी बड़ी हादसा हुई। 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पे है। नहीं, देखिए जितने भी सारे लोग यहाँ प्रशासन अपना काम कर रहा था, जिस समय कल से जिस लोगों आपसी सौदा बिगड़ने का काम हुआ, उसके बाद लगातार प्रशासन यहाँ पर लगातार मुस्तैद था। और हम लोगों को जब जिला प्रशासन से पता चला तो हम लोग भी अपने स्तर से आए हैं और आज अच्छे वातावरण में दोनों समुदाय के लोग यहाँ बैठे हैं। 11 टीम लोगों के सदस्य की टीम बनी है यहाँ। वो लोग शहर में अपने अपने जो बाज़ारों में जाकर लोगों अपने समुदाय के लोगों को, बच्चों को और जो लोग इस तरह के लोग हैं उन लोगों को समझाने का काम करेंगे, दोबारा इस तरह की पुनरावृत्ति न हो। क्योंकि ये शहर हमारा एक मिसाल रहा है दरभंगा में हिंदू मुस्लिम एकता का, और एकता का प्रतीक हमेशा ये शहर रहा है। तो हम लोग कोशिश, पूरा जिला जो है दरभंगा, इसलिए हम लोग कोशिश इसी कोशिश के साथ हम लोग जिला शांति की समिति के साथ सारे लोग यहाँ मौजूद हुए हैं, सभी समुदाय के लोग, कि इस जो वातावरण हम लोग अच्छे वातावरण में एक आपसी भाईचारा के माहौल में जो शहर में दरभंगा में रहने का काम किए हैं, ये कभी हम लोग इसको कभी आँच नहीं आने देंगे। इसी के साथ हम लोग सभी लोग एक बाजार में घूमने का काम करेंगे और सारे लोगों को अच्छा मैसेज देने का काम करेंगे। ये चीज बात है। अभी आप क्या बाजार में जाइए? बाजार सारे लोग जाएंगे, सारे समुदाय के, दोनों समुदाय के लोग जाएंगे आपसी सौदाज को बरकरार रखने के लिए। दोबारा पुनरावृत्ति इस जगह क्या पूरे शहर में दोबारा नहीं हो। अभी आए हैं, क्या कुछ हुआ अंदर में बैठक के और यहाँ हाल? अभी अनुमंडल पदाधिकारी सदर और DSP साहब के
संयुक्त अध्यक्षता में बैठक हुई है। सभी समुदाय के लोग थे, दोनों पक्षों के लोग, और शांतिपूर्वक विषय को रखा गया है। और प्रशासन के द्वारा उसने भी अपने कुछ गलतियों को एक्सेप्ट किए हैं, और हम लोगों ने भी लोगों से अपील किया है कि आपसी एकता और सौहार्द वातावरण में रहें और दोनों पक्ष आपस में मिलजुल करके पर्व को मनाने का काम करें। और जो दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा, और जो भी दोषी है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, चाहे वह जिस भी समुदाय के लोग हों। और हम लोग अभी शांति मार्च निकालेंगे और शांति मार्च में लोगों से अपील करेंगे कि आपसी एकता और सौहार्द में शांतिपूर्वक आप लोग यहाँ रहें। क्या जी यहाँ के आवाम युवकों के लिए खास तरह से क्या अपील करते हैं शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए? हम अपने बच्चों से यही कहेंगे कि पढ़ो लिखो, मेहनत करो और एक अच्छे इंसान बनो। अच्छा इंसान ही एक दूसरे की सेवा के लिए इच्छुक रहता है। यही पैगाम पहले भी दिया है, और पेरेंट्स के लिए ये पैगाम है, बच्चों के पेरेंट्स के लिए जो जिम्मेदार हैं, कि आप अपने बच्चों को दंगाई न बनाएं, उनके आने वाले कल फ्यूचर से खिलवाड़ न करें। आप इस तरह का जो भी मामला आता है वो पहले समाज टूटती है, जिस समाज को बनाने में हमें बरसों लग जाते हैं, और उस बरसों की मेहनत के बाद अगर बनता है तो ये चंद लोग, और ख़ासकर कम उम्र के बच्चे, कहीं न कहीं अपने वालिदैन से गैर तरबियत है। लोग आज अपनी सर्टिफिकेट की बात करता है, लेकिन उसमें सर्टिफिकेट के साथ तरबियत जो होनी चाहिए, घर में जो मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पा रही है, और ये गार्जियन की कमी है। जब तक ये नहीं होगा, हम समाज की एकजुटता के लिए जो भावना है दिल में देखना चाहते हैं वो नहीं देख पा रहे। इसलिए हम दोनों उसी को शहीद कहेगा, जो जान बचाने में मर जाता है वो मर गया, शहीद नहीं कहलाता। तो यहाँ के समाज के लोगों से आप शांति के लिए? देखिए, यहाँ के समाज सब दिनों शांत व्यवस्था में रही है, और भाईचारा जो हमारा गंगा जमनी तहजीब है उसके मुताबिक सब दिन से अपनी ज़िंदगी जीते आया है। वो दुर्भाग्यपूर्ण उस दिन की जो घटना है, उस घटना में यहाँ के जो अंडर एज के बच्चे थे, जो 12 से 15 साल के अंदर के कुछ बच्चे थे, इस बच्चे के द्वारा ये घटना घटी जो निंदनीय है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की भी कमी थी। जब 22 तारीख को यहाँ घटना घट चुकी थी, जरब हो चुका था, प्रशासन को सचेत रहना चाहिए, और प्रशासन अगर सचेत होकर के अपना ड्यूटी निभाता, समय पर अगर उपस्थित होते, तो शायद इस तरह की घटना नहीं घट पाती। अब आगे के लिए शांति व्यवस्था बना दी गई है। दोनों समुदाय के जो गणमान्य लोग हैं, 11 लोगों की कमेटी बना दी गई है, और आगे इसकी प्रवृत्ति नहीं होगी, इसकी पूरी गारंटी इन समाज के लोगों ने ली है, और प्रशासन की भी मदद हो रही है, आगे रहेगी। क्या नाम है? अब्दुल मालिक, जिला युवा राजद अध्यक्ष जी। शांति बहाल के लिए यहाँ के युवाओं से, यहाँ के लोगों से? देखिए, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, अभी सिर्फ मुड़िया के आवाम को नहीं और मुड़िया के नौजवानों को नहीं, पूरे दरभंगा ज़िला के, पूरे देश के आवाम को, कि जो टीनेजर हैं और टीनेजर जो दूसरे के बहकाने में आकर के आपसी सौहार्द को बिगाड़ने का काम करते हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अपने लाइफ को क्रश न करें। ये कोई बख्शा नहीं जाता है। जब मामलात होता है, एफआईआर होता है, तो बख्शा कोई नहीं जाता है, वह चाहे वो किसी भी समुदाय का लोग। इसलिए हमको दूसरे के बहकावे में नहीं आना है, अपने अकल सूझबूझ का इस्तेमाल करके त्यौहार मनाना है और अपने लाइफ को सिक्योर करना है। मेरा इतना ही कहना है। और आज जो मुड़िया में हम लोग सुबह से यहाँ पे हम लोग परेशान बने हुए थे, लोगों को बहुत अच्छे माहौल में सब लोगों को आपस में मिला जुला करके सारे मसले को ख़त्म कर दिया गया है। कोई कहीं किसी तरह का कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। अब सब लोग एक साथ बैठ के खा पी रहे हैं। बस इसी चीज़ का अपील करेंगे कि दोनों समुदाय के लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी हर फेस्टिवल में अच्छे से निभाएं। जो लोगों को गठित किया गया है इस चीज़ के लिए, वो जब भी हिंदू या मुसलमान का पर्व या त्यौहार हो तो उस समय में अपना वक्त वो दें। जिस चीज़ के लिए विवाद होता है, लोग उस समय पर, चाहे हिंदू या मुसलमान हो, उसके 1-2 लोग ही रहते हैं। जो लोग को गठित किया गया है, अगर वो समय से पहले उस जगह पर रहेंगे उसको सम्मानित करने के लिए, तो कभी भी बात नहीं। जिम्मेदारी है दोनों लोगों की कि अपना अपना जो काम दिया गया है उस समय पर लोग पहुंच के, चाहे हमारा पर्व हो
या उन लोगों का पर्व हो, हिंदू या मुस्लिम जिसका पर्व हो, समुदाय के लोग सहयोग करके एक दूसरे का पर्व को गुजरवा दें तो कभी भी बात नहीं। तो शांति समिति की बैठक के बाद आप लोगों ने शांति मार्च किया, फिर अचानक ये छुटपुट से घटना घटी, क्या था सर? कुछ बच्चे थे जो कहीं ना कहीं समझ गाइड हो रहे हैं, बच्चों का उत्साह था और कुछ नहीं। अभी क्या हालात है सर यहाँ पे? हालात बिल्कुल सामान्य है, जैसा आपने देखा हम थाने से लेकर जो विवादित स्थल था वहाँ तक, उसके आगे मस्जिद तक और उसके आगे जो और दूसरे समुदाय के लोगों का घर है, आवास है, वहाँ उस तरफ भी हम लोगों ने शांति मार्च किया। दोनों पक्ष के लोग थे, लोगों को समझाया गया कि अपने अपने घरों में जाएं। सबसे अधिक ये समझाया गया कि जो बच्चे हैं उन्हें नियंत्रित करें, उन्हें घरों में रखें, क्योंकि अति उत्साह में आकर उनके द्वारा कुछ न कुछ गलत कर दिया जा रहा है। इसके परिणाम क्या होंगे इसके से वाकिफ नहीं है। सर जो युवा है, दोनों पक्ष के युवा जी अक्सर वीडियो में भी देखे जा रहे हैं, जो यहाँ से वायरल हो रही है वीडियो में, युवा ही बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। उन युवाओं को क्या कहेंगे जिनकी कैरियर दाग लग सकती है इसको लेकर के? देखिए यही कह रहे हैं कि वो उत्साह में, अति उत्साह में गलत कदम उठा रहे हैं। जिम्मेदारी जवाबदेही मैं उनके पेरेंट्स पर देना चाहूँगा। वो तो समझते हैं कि हाँ कानून की देखा नहीं लांघनी है, गलत नहीं करना है। बहुत सारी हरकतें होती है जो करते हुए पता नहीं होती कि हम किस कानून का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, किस धारा के अंतर्गत हम क्राइम कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा कर रहे हैं। हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं लगातार। शाम से हम लोग दिन भर से उसी प्रयास में हैं कि बच्चों को घरों के अंदर ले जाया जाए। कल से ही इस पूरे माहौल में सबसे अधिक सक्रिय भूमिका उन्हीं लोगों की देखने में आ रही है। सर आप यहाँ से भी उठ के गए थे और शांति समिति की बैठक हुई। अचानक बैठक के बाद जब शांति मार्च निकला, मंदिर पे आए, जो अनाउंसमेंट सुना, उसके बाद आपने बुलाया जाए, लेकिन फिर वहाँ पे जो आक्रोश हुआ उसको देखिए क्या कहते हैं? नहीं, कुछ नहीं। देखिए, जहाँ भी जब कोई डिसीजन होता है ना, तो कुछ लोग क्या होते हैं उसके सपोर्ट में होते हैं और कुछ हमेशा अगेंस्ट में होते हैं। जो मिसक्रिएंट हैं वो तो अगेंस्ट रहेंगे। जब दोनों पार्टी, दोनों पक्ष तैयार हो गए कि हाँ हम लोग साथ में जाएंगे, सारी दुकानों को खुलवाएंगे और अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं, और दोनों पक्ष इस बात के लिए तैयार हैं कि जिनकी गलती है प्रशासन उस पर कठोर कार्रवाई करे। सर अभी तो वहाँ मंदिर के पास कुछ लोग अनाउंसमेंट करने लगे कि नहीं ये गलत डिसीजन हुआ है, तो वो आक्रोश रहेगा। जिनको जो भी मिसक्रिएंट है उनमें हमेशा आक्रोश रहता है। ऐसे लोग आगे भी शांति व्यवस्था भंग करने नहीं, तो उन पर कठोर कार्रवाई होगी। शायद आपने देखा भी होगा कि कठोर कार्रवाई होगी। उस पर लॉ एंड ऑर्डर के मामले में ढिलाई कभी नहीं होगी। अभी की क्या स्थिति? अभी की स्थिति यही है कि दोनों पक्ष अब पूरे मार्केट में एक साथ घूमे। आपने भी देखा होगा सारी दुकानों को खुलवा दिया गया है और अनाउंस करा दिया गया है कि हाँ दोनों पक्ष ने बैठ करके शांति से डिसीजन ले लिया है। सब कुछ शांत है, लोग अपने दिनचर्या का काम करें। फोर्स डिप्लॉयमेंट किस तरह? फोर्स डिप्लॉयमेंट आज भर रहेगा। मुझे लगता है कि आज रखने की जरूरत होगी। उसके बाद कल से मुझे नहीं लगता है कि आप फोर्स डिप्लॉयमेंट। सर यहाँ के युवक को क्या कहेंगे? जो युवक को तो मैं यही कहूँगा कि भाई उम्र है पढ़ने लिखने का, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें। और अभी आपका उम्र नहीं है, आपके बड़े हैं यहाँ सोसाइटी में मौजूद देखने के लिए कि क्या गलत और क्या सही है। 17, 18, 19, 20 साल के जो बच्चे हैं उनको अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए रादर देन इन चीज़ों पर।